बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के सामने 4 राउंड फायरिंग ने पूरे मुंबई को सन्न कर दिया। पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि किसकी कारस्तानी है, लेकिन जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई की तरफ से जिम्मेदारी ली गई। इस पूरे फायरिंग कांड में 3 देश, 5 राज्य और 5 किरदार सामने आ रहे हैं। उनकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि सलमान खान के घर के सामने जाकर फायरिंग करने वाले शूटर्स कौन हैं और इसके लिए उन्हें आदेश कहां से मिला था। जिसके नाम का सिक्का पिछले 35 सालों से चल रहा है, उस बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग ने मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए। बल्कि ये सवाल उठा कि आखिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग क्यों हुई, इसके पीछे किसकी साजिश है, उस साजिश के तार कहां से जुड़े हैं। फायरिंग के इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी जांच अब बांद्रा पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच में भी करीब 15 पुलिस अधिकारियों की टीम जांच में जुटी है। इसमें सबको अलग अलग टास्क सौंपा गया है। इस मामले की संजीदगी को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस फायरिंग की खबर मिलने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे सीधे सलमान खान के घर पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फोन पर सलमान खान से बात की और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने और हर मदद का भरोसा दिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है, तो दूसरा हमलावर लाल टी शर्ट में। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी तस्वीर में लाल टी शर्ट वाले हमलावर का नाम विशाल उर्फ कालू है। विशाल उर्फ कालू की फोटो भी सामने आई है, जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ये फेसबुक पोस्ट भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। विशाल उर्फ कालू की बदमाशियों को समझने के लिए आप इस ताबड़तोड़ फायरिंग वाली तस्वीर को देखिए। इसी कालू ने गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की रोहतक के एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की थी। सचिन उस वक्त अपनी कार में बैठा हुआ था जब उसके परिवार वालों के सामने ही कालू ने उस पर कई राउंड गोलियां चलाई। तब से विशाल उर्फ कालू फरार था और अब सलमान खान के घर के सामने हुई फायरिंग में उसकी ये तस्वीर आई है। विशाल उर्फ कालू गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। बीते महीने उसने रोहतक में सचिन हत्याकांड को भी रोहित के कहने पर अंजाम दिया। अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां दोनों शूटर्स की तलाश कर रही हैं। खास बात यह है कि दोनों शूटर्स के बारे में सेंट्रल एजेंसियों के पास कई इनपुट हैं। गुरुग्राम के रहने वाले राहुल विशाल उर्फ कालू के बारे में कहा जाता है कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। कालू पर 5 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हत्या के साथ कालू पर फायरिंग, डकैती और बाइक चोरी के भी कई केस चल रहे हैं। सलमान खान जैसी बड़ी हस्ती और बॉलीवुड के नामचीन सुपरस्टार के घर के सामने फायरिंग करने के बाद कालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनडीटीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बांद्रा बैंड स्टैंड से गैलेक्सी अपार्टमेंट की ओर हमलावर मोटरसाइकिल से आए, गैलेक्सी पर 4 राउंड फायर किए और फिर महबूब स्टूडियो की तरफ बढ़ गए। महबूब स्टूडियो के पास से यू टर्न लेकर माउंट मैरी चर्च की ओर गए। वहां उन्होंने अपनी बाइक माउंट मैरी के पास छोड़ दी और ऑटो रिक्शा से बांद्रा रेलवे स्टेशन गए। वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर वो सांता क्रूज गए और फिर उनके वहां उतरने की जानकारी मिली है। पुलिस अब जांच करे कि आरोपी उतरकर वहां से एयरपोर्ट गए या फिर दूसरे किसी रास्ते से भाग गए। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वारदात अंजाम देने के पहले पनवेल के ग्रामीण इलाके में एक जगह पर रुके थे। वहां उन्होंने एक डीलर से पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी। पुलिस अब उस डीलर, मोटरसाइकिल के पुराने मालिक और मोटरसाइकिल खरीदने में मदद करने वालों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना होने के बाद जिस फेसबुक पेज पर जिम्मेदारी ली गई थी, उस फेसबुक पेज का आईपी एड्रेस कनाडा का निकला है।
पुलिस की जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि अनमोल बिश्नोई नाम के एक फेसबुक पेज से पोस्ट कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस को यह भी शक है कि इस फेसबुक पोस्ट को करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया होगा। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। इस फायरिंग का आदेश शूटर्स को वर्चुअल नंबरों से मिला। उसी तरह गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर हमलावरों के लिए हथियार मुहैया कराए गए। अब 5 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस शूटरों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों की माने तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की साजिश करीब 1 महीने पहले से हो रही थी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों के सिलेक्शन का जिम्मा अमेरिका में ही बैठे रोहित गोदारा को सौंपा था। उसकी वजह यह थी कि रोहित गोदारा के पास हरियाणा में और कई और जगहों पर कई प्रोफेशनल शूटर हैं और उसका जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। इस बीच सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, साथ ही जांच भी उतनी ही तेजी से चल रही है। काला हिरन का शिकार का जो मामला है उसमें सलमान खान के गले की जो है फांस एक तरीके से बन गया है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से काला हिरन से बिश्नोई समाज के रिश्ते को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को मारने की धमकी देता है, वो बेहद खतरनाक और कानून को मुंह चढ़ाने वाली बात लगती है। इस मामले में भारत के अलावा साजिश के तार अमेरिका और कनाडा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में 5 राज्यों की पुलिस उन 5 किरदारों की कुंडली खंगाल रही है जिनका नाम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग से सीधा जुड़ता रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जान को खतरा है। वो खतरा उस बिश्नोई गैंग से है जिसके 5 किरदार सामने दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और विशाल उर्फ कालू। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, जो इस वक्त अमेरिका में रह रहा है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है, जिसकी एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस पोस्ट में धमकी दी गई है कि यह फायरिंग सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भी लॉरेंस ने कबूल किया था कि उसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को सलमान खान को मारने का टास्क दिया था, क्योंकि 3 बार सलमान खान को मारने का प्लान फेल हो चुका था। लॉरेंस का बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा साल 2018 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुका था। हमले को अंजाम देने के पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ में सलमान खान पर हमले की पूरी प्लानिंग का खुलासा किया था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा है, ये बात मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस समेत लगभग सभी जांच एजेंसियों को पता है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों के जरिए सलमान खान पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन मनमाफिक हथियार न मिलने से ये प्लान फेल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास गुर्गे नरेश शेट्टी को 2020 जनवरी में मुंबई भेजा था। वो करीब 1 महीने मुंबई में रहा। उसने पनवेल और गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की, लेकिन मनमाफिक हथियार न मिलने से वो वापस लौट आया। नरेश शेट्टी झज्जर का रहने वाला है। एनआईए के सामने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया कि उसके जो टॉप 10 टारगेट हैं, उनमें सलमान खान नंबर 1 पर है। लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने का मौका लगातार तलाश रहा है। पिछले साल सलमान खान को एक धमकी भरा मेल भेजा गया। ये मेल रोहित गर्ग ने सलमान खान के करीबी रोहित गुंजालकर को भेजा। इस मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 120 बी यानी कि कॉन्स्पिरेसी,
34 और 506 यानी धमकी देने का मामला दर्ज किया। इस मामले में आरोपी हैं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गर्ग। बिश्नोई गैंग से खतरे को देखते हुए सलमान को मुंबई पुलिस ने Y+ श्रेणी सुरक्षा दी हुई है। दरअसल ऐसे कई मौके आए जब सलमान खान और उनके परिवार पर हमले की कोशिश हुई। जून 2022 में सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी उन्हें एक धमकी भरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर दिया जाएगा। दरअसल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने पहले केन्या होते हुए अनमोल अमेरिका भाग गया था। इसके लिए उसने फरीदाबाद से भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। लेकिन सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल हस्ती के घर के सामने फायरिंग की जिम्मेदारी जिस तरह अनमोल बिश्नोई ने ली है, उसके बाद ये तय है कि इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों का घेरा बिश्नोई गैंग पर और बढ़ेगा। मुंबई में पारस और सुनील सिंह के साथ दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया के लिए।